नमस्कार। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो घूम फिर रही है और वो ये है, क्या ममता बनर्जी कोलकाता या बंगाल के सबसे बड़े टीवी शो दीदी नंबर 1 पर जाने वाली हैं। हाँ व्यूअर्स, ऐसा माना जा रहा है कि ये खबर जिस तरह से आग की तरफ फैल चुकी है, उससे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को ऐसे ही लाइमलाइट में फिर से आने का मौका मिल गया है। लेकिन इस खबर की पुष्टि करना अभी भी असंभव है, क्योंकि ना ही ममता बनर्जी और ना ही रचना बनर्जी और ना ही इस शो के पक्ष से किसी व्यक्ति ने पुष्टि की इस बात की। पर यह सवाल अभी घूम रहा है कि क्या यह संभव है किसी तरीके से कि ममता बनर्जी इस शो में जाए, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जैसे ही ये खबर फैल गई तो लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बंगाल में दीदी नंबर 1 का ये शो महिलाओं के लिए बहुत खास है। बहुत ही इसे माना जाता है कि बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं, विशेषकर महिलाएं। तो क्या ममता बनर्जी इस चीज को इस्तेमाल करेगी आने वाले चुनाव के लिए? कई लोग का मानना है कि खबर पुष्टि हो या नो, लेकिन ऐसी एक संभावना तो है कि ममता बनर्जी इस शो पर जाए और अपना करिश्मा फिर से दिखाए, ताकि आने वाले चुनाव में ऐसे ही उनका प्रचार हो जाए। और क्योंकि ये शो ताल्लुक रखता है महिलाओं को सामने लेकर आती है, दुष्ट महिला हो या फिर जो महिला स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है जिंदगी की, उसे दिखाते हैं, तो इसकी संभावना भी है। लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी जाएंगे इस शो पर और अपना मैजिक यहाँ पर दिखाएंगी, अपने स्ट्रगल की बातें, अपनी जीवन की लड़ाई की बातें, संघर्ष की बातें वो जरूर से जरूर यहाँ पर रखेंगी। लेकिन व्यूअर्स, अभी तक खुशी मनाने वाली स्थिति आई नहीं है, क्योंकि अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। ऐसा हो सकता है, लोगों को क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले ये सवाल तो आता है कि ये खबर फैली कहां से। तो ममता बनर्जी से मिलने जाना चाह रहा है कि रचना बनर्जी गई थी नवान्न में, और वहां पर उनसे भेंट के बाद ही लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि ममता बनर्जी को इस शो के लिए आमंत्रण भिजवाने गई थी रचना बनर्जी। और फिर उसके बाद देखा गया कि लोग अटकलें लगाने लगे कि क्या ममता बनर्जी इस शो पर जाएंगी। और क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने बजट में, पश्चिम बंगाल के बजट में हमने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया, ताकि वो चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो या कुछ और, महिलाओं पर विशेष तरीके से नजर इस बजट पर देखा गया। तो इसीलिए लोग और ज्यादा अटकलें लगाने लगे, क्योंकि ये महिलाओं का शो है, बहुत ही लोग इसे मानते हैं बहुत ही पॉपुलर शो है, तो शायद ही ममता बनर्जी अपनी मैजिक वहां पर बिखेरने चली जाएंगी। और लोग आस लगा के बैठे हैं कि ऐसा हो तो क्या हो। लोगों की ये आस पता नहीं पूरी होगी या नहीं, लेकिन अभी तक लोगों की लोग खुश हो जाए, खुशी मनाएं इस बात पर, अभी तक इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी या फिर इस शो की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आप लोग अपनी कमेंट हमें करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस शो पर जाए, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि चुनाव सामने है और चुनाव के दौरान अगर ममता बनर्जी इस शो पर जाती है तो वैसे ही प्रचार तो होना ही है, क्योंकि ये महिलाओं का शो है और बंगाल में बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो महिलाएं इस शो को देखते हैं। जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं, वो भी महिलाएं होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रगल की बातें करती हैं। तो अगर ममता बनर्जी इस शो पर जाती है तो सामने आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे ही प्रचार हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग बोल रहे हैं व्यूअर्स, वो ये कि इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल मुश्किलों में घिरी हुई है। एक तरफ घोटाले की सवाल और दूसरी तरफ संदेश खाली, जिससे हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन विरोधी जिस तरीके से कमर कसकर एकदम बोला जा सकता है कि घेरे पे ले रही है, किसको? ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि ममता बनर्जी की सरकार या फिर ममता बनर्जी के दल को काफी मुश्किलों में पड़ना पड़े। उसके लिए अगर कोई प्रचार या फिर दृष्टि दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं, नजर अगर लोगों का घुमाना चाहते हैं, तो फिर दीदी नंबर 1 का शो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा ममता बनर्जी के लिए कि वो वहां पर जाए और फिर से लाइमलाइट अपना चुरा ले। लेकिन अब देखना यह है कि सच्चाई क्या होती है और कितने दिनों में इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि मिलती है कि वो जा रही है या नहीं। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर वहां पर गई तो तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी को क्या कुछ लाभ हो सकता है, या फिर क्या कुछ आने वाले चुनाव में उनके लिए अच्छा हो सकता है, या फिर क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए?
कुछ भी हो आपकी राय वो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नज़र हमारी।